Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM. Okay students, so now moving to our next question. अब ये जो क्वेश्चन है ना मैंने आधा अधूरा लिखा है, वाई? बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो मैचिंग टाइप है। कॉलम ए, मान लो कि यहाँ पे दो कॉलम गिवन है, कॉलम ए और कॉलम बी, हमें मैच करना है, बराबर। कॉलम ए में मान लो कि टोटल 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी, बराबर। तो ए का क्वेश्चन, उसका आंसर बी कॉलम के किससे मैच कर रहा है, बराबर। तो बी जो कॉलम है ना उसमें ये आंसर्स गिवन है 4, 6, 10, 12 और 15। तो हमें मैच करना है कि ये जो क्वेश्चन ए है इसका आंसर इस बी कॉलम में से कौन है। ओके, बराबर। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े इसीलिए अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन है, दैट वी हैव टू मैच, बराबर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा एंड देन क्वेश्चन सी। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन ए सॉल्व करते हैं, क्या है गिवन। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स गिवन है, उसकी पावर एन का आंसर ये है, देन एन प्लस ए, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और पावर जो एन है ना, ये दोनों का सम इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दैट यू हैव टू फाइंड, बराबर। मान लो कि इसका आंसर एन प्लस ए का आंसर 100 है, तो 100 इसमें से किससे डिविजिबल है, तो 4 से एक तो डिविजिबल है, देन 10 से डिविजिबल है, बराबर। इन दो नंबर से डिविजिबल है। ओके, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बराबर। चलो तो सबसे पहले इसकी n पावर गिवन है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, अभी मैं n को हाइड कर लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो ये जो कोई मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं कितनी बार करूँ तो मुझे ये मैट्रिक्स मिले, दैट यू हैव टू फाइंड, बराबर। तो हमें मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स की अगर बड़ी पावर होती है तो सबसे पहले हम उसका 2-3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और पैटर्न फाइंड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न वी विल राइट द आंसर, बराबर। तो चलो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ, एन को हाइड करके जो भी कुछ मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, दैट मैट्रिक्स लेट्स से इट इज ए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। लेट ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 1 2 ए, देन 0 1 4 एंड 0 0 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था ना एडवांस में, उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज़ किया था, बराबर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपर ट्रायंगुलर है, वाई? बिकॉज ये जो डायगोनल है ना उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर हुआ, बराबर। तो मैंने आपको उस टाइम पे प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो मैट्रिक्स दोनों के दोनों अपर है या दोनों लोअर है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स ही आता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर। तो हम ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए इंटू ए, बराबर। तो 1 2 ए 0 0 0 1 4 1, उसका मल्टीप्लिकेशन उससे ही करना है, मतलब 1 2 ए 0 0 0 1 1 4, बराबर। मतलब व्हाट वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उन दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर ही आएगा। ओके, तो इन दोनों का आंसर मैं ये तो लिख सकता हूँ 1 1 1 0 0 0। ओके, मतलब दिस एंड दिस, मतलब 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने होंगे, बराबर। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से करते हैं तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, यस। सो 2 + 2 + 0 दैट इज 4, बराबर। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, तो ये इस रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करना पड़ेगा। सो a + 8 + a, बराबर, मतलब 2a + 8, मतलब 2a + 8, बराबर। चलो ओके, अब ये एलिमेंट कैसे मिलेगा मुझे, ध्यान से देखें। तो ये एलिमेंट कब मिलेगा मुझे, कि सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन मैं थर्ड कॉलम से करूंगा तो, बराबर। तो 0 + 4 + 4 दैट इज 8, क्लियर ये चीज़, बराबर। ये एलिमेंट कब आएगा, व्हेन, बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये मिलेगा। सो 0 + 4 + 4 दैट इज 8। चलो तो मुझे ये क्या मिला, ए स्क्वायर का आंसर मिला। नाउ आई विल फाइंड ए क्यूब। ओके, तो ए क्यूब एक्चुअली क्या होगा, दिस इंटू दिस मैट्रिक्स ए। ओके, तो 1 4 2a + 8, अगेन 0 0 1 0 1 8। ओके, और इसका मल्टीप्लिकेशन ए से करेंगे तो 1 2 a, પછી 0 0 1 0 4 1। चलो इन दोनों से करते हैं, तो अगेन ये दोनों कैसे हैं, अपर ट्रायंगुलर है, तो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर ही होगा, 1 1 1 0 0, बराबर। देन नीचे 0। ओके, चलो ये होगा। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस, मतलब कि 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, बराबर। चलो तो ये एलिमेंट कब आएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। तो ध्यान से देखिए, 2 + 4 + 0 दैट इज 6, बराबर। 2 + 4 + 0 दैट इज 6।
ओके अब ये एलिमेंट कब आएगा, व्हेन दिस रो इज मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, तो a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 8। ओके ध्यान से देखिए क्या होगा, a ये क्या है, दिस रो विल मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम बराबर, तो a प्लस 16 प्लस 2a प्लस 8, तो फाइनली क्या है 3a प्लस 24 बराबर, तो ये एलिमेंट क्या है 3a प्लस 24। ओके नाउ व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, तो दिस रो विल मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, तो ये मुझे एलिमेंट मिलेगा, तो ध्यान से देखिए 0 प्लस 4 प्लस 8 दैट इज 12, तो ये एलिमेंट क्या है 12। ओके स्टूडेंट्स बराबर, तो a था पहले हमारे पास, a के ऊपर से a स्क्वायर लाए, a स्क्वायर के ऊपर से a क्यूब लेके आए। ओके अब पैटर्न चेक करते हैं बराबर, तो ध्यान से देखिए पैटर्न कैसे चेक करेंगे बराबर, इसको चलो रब कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए हमारा जो a रेस टू n होगा ना वो भी कैसा होगा, अपर ट्रायंगुलर ही होगा, मतलब a रेस टू n में भी हमारे इतने एलिमेंट्स तो फिक्स ही है, 1 1 1 0 0 और 0, इतने एलिमेंट्स तो फिक्स है, बट हम मुझे ये और ये तीन एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। तो ये तीनों एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आई विल चेक पैटर्न बराबर, तो ध्यान से देखिए पर्टिकुलर ये एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे तीनों में बराबर। तो दिस एलिमेंट अगर a की पावर 1 है तो ये 2 है बराबर, तो चलो साइड में लिखता हूँ, अगर पावर 1 है तो ये वाला एलिमेंट 2 है, जब पावर 2 है तो ये एलिमेंट का आंसर क्या आया था, ध्यान से देखिए 4 आया था, क्लियर। ओके चलो अब जब 3 है ना तो ये एलिमेंट क्या आया था 6 आया था। ओके तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा बराबर। मान लो कि 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 8 आएगा, तो जैसे जैसे पावर n होगी तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n आएगा, मतलब ये एलिमेंट क्या है भैया 2n है, ये एलिमेंट क्या है 2n, क्लियर ये चीज़। ओके चलो नाउ व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, तो इसके लिए भी हम सेपरेट पैटर्न रखेंगे। तो एक बार इस एलिमेंट के लिए चलो रफ में अभी वीडियो पॉज करके ये एलिमेंट लिख दो बराबर। ये एलिमेंट कौन सा होगा a12, मतलब साइड में लिखना कि फॉर a12 एलिमेंट वी डिड दिस पर्टिकुलर रफ वर्क बराबर, ये पैटर्न हमने फाइंड की ये 1 2 वाला एलिमेंट फाइंड करने के लिए। चलो अब क्या होगा ध्यान से देखिए, नाउ वी विल राइट दिस एलिमेंट, तो ये एलिमेंट सिंपल a है बराबर, यहाँ पे 2a प्लस 8 है। ओके 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 बच्चों एक काम करता है, ये रहने देते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो, तो ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है बराबर, 4 1 जा 4, पावर क्या है 1, तो 4 1 जा 4, चलो बाद में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मतलब 4 का मल्टीपल है ना, तो 4n होगा ये एलिमेंट। ओके सो ये एलिमेंट क्या होगा अगेन 4n बराबर, चलो तो ये एलिमेंट क्या होगा 4n होगा। ओके तो पहले वीडियो पॉज करके इतना लिखो, मार्कर में डार्क कर देता हूँ बराबर। ओके स्टूडेंट्स तो चलो अब ये एलिमेंट के लिए हम पैटर्न फाइंड करेंगे, ये थोड़ा डेंजरस काम है बराबर। ओके तो ध्यान से देखिए, जब पावर 1 है तो ये वाला एलिमेंट a है बराबर, जब पावर 1 है तो दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब a13 एलिमेंट बोलते हैं बराबर इसको, तो दैट इज a। चलो जब पावर 2 है तो ये 2a प्लस 8 आया। ओके व्हेन पावर इज 2 तो ये एलिमेंट 2a प्लस 8 आया बराबर। चलो जब पावर 3 थी तब ये एलिमेंट 3a प्लस 24 आया, 3a प्लस 24। ओके स्टूडेंट्स चलो अब यहाँ से आपको पैटर्न फाइंड करनी है, तो सबसे पहले एक काम करो, आप खुद से सोचो बराबर। मैंने ऐसे पैटर्न फाइंड करने के 2-3 क्वेश्चंस एडवांस के आपको पहले करवाए, तो अभी 5 से 10 मिनट तक आप अपना सर पकाओ कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बराबर। तो चलो अभी वीडियो पॉज करो और ये सोचो कैसे करने के, बाद में फिर से वीडियो ऑन करके चलो मेरा सॉल्यूशन देख लो। ओके स्टूडेंट्स तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले a के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ नहीं मतलब 1। सो जब पावर 1 थी तो 1 इंटू है बराबर। सबसे पहले मैं आगे आगे वाला पोर्शन देख रहा हूँ, जब पावर 2 थी तो 2 है, जब पावर 3 थी तो 3 है, तो सिंपल है जब पावर n होगी तो आगे क्या आएगा na, ये तो पक्का है, क्लियर ये चीज़। ओके चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 8 है ना, ये 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 है बराबर, तो 8 को मैं ऐसे भी लिखता हूँ 0 + 1 0 + 1, 8 1 जा 8 ही होगा बराबर। चलो मतलब 8 को मैंने क्या कैसे लिखा 0 + 1 लिखा बराबर। चलो ये 24 है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए 8 प्लस 8 इंटू 1 + 2, 8 इंटू 1 + 2, तो 8 3 जा 24 ही हुआ
बराबर। तो मैंने ये 24 था ना, इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो आपको पैटर्न क्या मिल रही है, देखो ये वाला पोर्शन देखो, बराबर, ये वाला पोर्शन देखो, तो इसमें पैटर्न क्या मिला, तो सबसे पहले ये सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, बराबर। तो मुझे 8 तो लिखना है सब में, इसमें भी 8 लिखा है, इसमें भी 8 लिखा है, बराबर, और सब में प्लस भी लिखा है, तो मैं प्लस भी करूंगा और 8 भी लिखूंगा। ओके, अब ध्यान से चेक करो, जब पावर 3 थी ना, तो 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 2, तो 1 और 2 का सम, बराबर। चलो 2, तो 2 के आगे कौन सा नंबर है, तो 0 और 1। तो ऐसा करना है, मान लो कि चलो मुझे 4 का लिखना था, तो 4a प्लस 24 इंटू 8 इंटू क्या आता, 1 प्लस 2 प्लस 3, बराबर। तो मुझे n है ना, तो मतलब n के आगे कौन सा नंबर आता है, n-1, तो 1 से लेके n-1 तक का मुझे सम करना होगा, दैट इज द आवर फाइनल पैटर्न, बराबर। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर 3 थी, तो 3 के आगे के कौन से नंबर है, 1 और 2, तो इन दोनों का सम, बराबर। ओके, तो जैसे n है तो n के आगे कौन सा नंबर है, n-1, तो 1 से लेके n-1 तक का सम मुझे यहाँ पे आएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1 होगा। ओके, सो दिस इज द आवर nth टर्म। ओके, फाइनली चलो तो कैसे लिखेंगे, na प्लस 8 इंटू, ओके ये क्या है एक्चुअली, n 1 से लेके n-1 टर्म्स का सम, तो n जो सबसे 1 से लेके n तक का सम क्या होता है एक्चुअली, n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन हमें कौन से नंबर तक का सम चाहिए, n-1, तो n की जगह पे n-1 रखो, तो n-1 n/2 क्या होगा, n-1 इंटू एन अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी फाइनल पैटर्न। तो फाइनली क्या है, na प्लस 4 to z, तो 4 इंटू n-1, तो ये हमारा नंबर कौन सा आया, ये नंबर ध्यान से देखो, तो na, मैं इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ, na प्लस 4 इंटू n-1, सो दिस इज अवर नंबर, ये 4n और ये 1, ये 4n और 1। ओके, तो यहाँ पे मालूम पड़ा, तो ये चीज़ आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब हमें a⁴n का, इसको मैंने क्या माना था, a⁴n का आंसर ये मिला, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो मैं इसको इससे इक्वल कंपेयर करूंगा, बराबर। तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 2n इज इक्वल टू 18, बराबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 मिला, मुझे क्या मिला, n इज इक्वल टू 9, बराबर। चलो अब मैं किसको किससे कंपेयर करूंगा, तो मुझे अभी n तो मिल गया और हमें a चाहिए, तो a वाले टर्म को मैं पकड़ूंगा। तो a कहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो a वाला टर्म ये है, a वाला टर्म ये है, बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 2007, बराबर। तो n इंटू ए, तो n क्या था हमारा 9, तो 9a प्लस 4n इंटू n-1, दैट इज इक्वल टू 2007। ओके स्टूडेंट्स, बराबर। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सॉल्व करो, चलो। ओके बच्चों, इतना किया कि नहीं अभी तक, n की वैल्यू, चलो फटाफट 9 रखो, तो क्या आया, 9a प्लस 9 4 जा 36 इंटू 9-1 दैट इज 8 इज इक्वल टू 2007। चलो फटाफट ये सॉल्व करो और a की वैल्यू लेके आओ, तो a की वैल्यू आपको 191 मिलेगी। चलो इतना तो खुद से करो, मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये सारी चीज़ मैं करूँगा, बराबर। चलो a इज इक्वल टू 191 आया, अब हमें चाहिए क्या फाइनली, n प्लस a, तो n क्या था हमारा 9, तो 9 प्लस 191 कितना होता है, 200 होता है। 200 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ओके। तो 4 से डिविजिबल है, या 6 से नहीं है, 10 से तो है, ओके, 12 से नहीं है, और 15 से भी नहीं है। मतलब जो कॉलम मैचिंग होगा ना, उसमें ए को हमें किससे मैच करना होगा, चलो मेरी जो बुक है ना, उसमें A-P-Q-R-S-T, तो ए को किससे मैच करना है, P और R से मैच करना है, दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, समझ में आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने a सपोज किया, a की n पावर, तो a की n पावर वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड, तो a ऊपर से a² फाइंड किया, a³ फाइंड किया, बराबर। बाद में 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स पे सबसे पहले हमने इन दोनों पे फोकस किया, तो इन दोनों की पैटर्न से मुझे ये 2n और ये 4n ये मैंने फाइंड किया, बराबर। चलो इसके लिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा नहीं बहुत सारा दिमाग लगाया, बराबर। ओके, तो ये 8 है, उसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया, 8 इंटू 0 प्लस 1, बराबर। यहाँ पे 24 था, तो 24 को 8 इंटू 1 प्लस 2, बराबर। मतलब जो पावर है उसके आगे के टर्म तक सम करना है, बराबर। तो यहाँ पे n है, तो n के आगे का टर्म क्या होता है, n-1, तो 1 से लेके n-1 तक के सभी नंबर्स का हमें सम करना है, बराबर। मतलब ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, 1 से लेके n तक के अगर टर्म्स होता है तो वी विल यूज फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे कहाँ तक है, n-1 तक, बराबर। तो इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट n-1, तो मुझे क्या मिला,
ये वाली चीज़ मिली, तो मुझे ये टर्म मिल गया, बराबर। ओके, अब इसका आंसर तो ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो मैंने कंपैरिजन किया कि 2n इज इक्वल टू 18, दैट्स व्हाई वी गेट n इज इक्वल टू 9, और इसको इससे कंपेयर किया और यहाँ पे n की जगह पे अगेन 9 रख दिया, तो मुझे a मिला 191। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। तो वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो एक बार। ओके, नाउ वी विल चेक क्वेश्चन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। ए क्या है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू स्मॉल है, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट है एंड डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू बी, देन ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू लैम्बडा इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वेयर ये लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू दिस इनफाइनाइट वाला एक्सप्रेशन गिवन है और ए की वैल्यू 3 है, दैट इज गिवन टू अस। इतनी सारी चीज़ें हैं, बनाता कौन है ऐसा क्वेश्चन, बराबर। चलो क्वेश्चन तो अच्छा है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये तीनों पे फोकस करो, ये तीनों चीज़ पे। ओके, तो सबसे पहले इसको पकड़ो, वाई बिकॉज बी की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी। चलो अब बी की जगह पे मुझे क्या रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट एंड दैट इज इक्वल टू बी। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हर बार यूज़ की है हमने, कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दैट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस 1 एंड n इज अगेन 3। ए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, गिवन है, तो 2 होगा यहाँ पे, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड दैट इज इक्वल टू बी। क्लियर ये चीज़? ओके 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 स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। लेकिन डिटर्मिनेंट ए कितना गिवन है, ए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए भी गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 9 मिला, और ए इज इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ओके, है इजी, बराबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, तो आसानी से सॉल्व होगा, बराबर। इतनी भयानक दिखने वाली चीज़ देखो कि इतनी इजी हो गई, ए और बी तो यूँ मिल गए, बराबर। चलो अब क्या करना है, तो ध्यान से देखो। तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी तो मुझे आंसर मिल जाएगा, भाई बिकॉज ए और बी दोनों मुझे गिवन है, लेकिन लफड़ा किसका है, लैम्बडा का। तो लैम्बडा फाइंड करने के लिए मैं इस वाला एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा, है सिंपल। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमें ये वाली लंबी जो ट्रेन गिवन है ना, वो ट्रेन क्या है, तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लैम्बडा बाई 2 गिवन है, दैट इज इक्वल टू, चलो ए बाई बी मतलब 3/9। ओके, चलो ए स्क्वायर बाई बी क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर बाई बी क्यूब मतलब 9 का क्यूब। चलो ओके, नाउ ए का क्यूब मतलब 3 क्यूब अपॉन बी रेज टू 5 मतलब 9 रेज टू 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट। देखना पक्का ये जीपी होगा, देखना ध्यान से। तो कैसे, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं, सो लैम्बडा बाई 2 एज इट इज। ओके, नाउ 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पे 1/3 होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो नीचे 9 क्यूब है ना, मतलब पूरा रेशियो क्या है, 3 का स्क्वायर अपॉन 9 का क्यूब। तो 9 जो है ना, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर का पावर 3, तो 3/6 होगा। ओके, चलो थोड़ा दूसरी वे में सोचते हैं, 3 के स्क्वायर का क्यूब मतलब 3/6 होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर का क्यूब। ओके, बराबर। चलो मतलब 3/6 हुआ फाइनली, 3/6, तो बचा क्या, 3 का स्क्वायर अपॉन 3/6 मतलब 1/3/4 एंड 1/3/4 इज एक्चुअली व्हाट, 1/81। सो यहाँ पे क्या मुझे मिला, 1/81 मिला, प्लस अब ये वाला रेशियो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या गिवन है, 3 का क्यूब अपॉन 9/5। ओके ओके, 9/5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर की पावर 2 मतलब 3 क्या मिला मुझे, 10 मिला। ओके, अब ध्यान से देखना, 3/3 अपॉन 3/10 मतलब मेरा क्या बचा, 1/3/7। ओके, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/3 क्यूब इंटू 3/4, यस और नॉट। ओके, तो ये 27 है और ये 81 है, तो मैं पूरे रेशियो को ऐसे लिखूंगा, 27 इंटू 81 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जीपी है भाई, बिकॉज इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 1/81 अपॉन 1/3 मतलब 3/81 मतलब 1/27 इज द रेशियो आर। ओके, चलो अब इन दोनों का रेशियो फाइन करो, तो ये भी 1/27 होगा भाई, बिकॉज 1/87 अपॉन 1/81 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ओनली 1/27। मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो भी क्या था, 1/27, इन दोनों के बीच का रेशियो भी क्या है, 1/27। तो ये क्या हुई, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड करने की फॉर्मूला हमारे पास है a/1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन जीपी एंड r इज द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू
ए अपॉन 1 माइनस आर, चलो ए इज व्हाट 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना होगा तो 1/27 है, बराबर। चलो सो लेफ्ट हैंड साइड में λ/2 तो एज इट इज। ओके, अब ध्यान से देखो 27 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो होल डिवाइड बाय 27, तो 1/3 अपॉन 27 माइनस 1 दैट इज 26/27। ओके, तो 3 9 जा 9 को ऊपर ले चलो तो 9/26 एंड दैट इज इक्वल टू λ/2। ओके, तो 2 को इससे कैंसिल करो तो 13 हुआ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 9/13। तो लैम्बडा मुझे मिल गया भैया 9/13। ओके, ए मिला, बी मिला, लैम्बडा मिल गया, तो देरी किस बात की, रखो यहाँ पे, चलो फटाफट। ओके, तो क्या करेंगे a इंटू बी स्क्वायर। ओके ओके ओके, ए क्या है हमारे पास 3 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज व्हाट 81, 81 3 जा 273, चलो तो 273 बराबर, प्लस ए स्क्वायर बी मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 दैट इज 81। चलो नीचे मैं ऐसा सम करता हूँ, प्लस 1 करना है, बराबर, मतलब 82 होगा। ओके, तो इसका सम कितना हुआ 5 5 3 5 5 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा क्या है भैया 9/13, बराबर। तो 26 95 ओके 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 225 होगा ये, फाइनली क्या होगा 225, चेक कर लो। ओके, और 225 किससे डिविजिबल है तो 15 से डिविजिबल है, तो आंसर आ गया, है एकदम इजी, बराबर। तो किया कि हमने सबसे पहले ये तीनों का यूज़ किया तो मुझे बी मिला, ए तो ऑलरेडी गिवन था, बराबर। और लैम्बडा का फाइंड करने के लिए हमने ए और बी की वैल्यू इस वाले इन्फिनिट वाले एक्सप्रेशन में रखी, तो टर्म्स को मैंने सेट किया, रीसेट किया। ओके, तो मुझे पता चला कि दिस इज एक्चुअली इन्फाइनाइट जीपी, बराबर। तो मुझे इससे लैम्बडा की वैल्यू 9/13 मिली और इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझे आंसर फाइनली मिल गया 225 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 15 ओनली। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती से ना 7 लिख गया, एक्चुअली 43 होता है, बराबर। और यहाँ पे 243 और यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 होगा। ओके, तो 325, बराबर। तो यहाँ पे 225 आएगा, ये तो करेक्ट है, बराबर। यहाँ से गलती से 4 लिख गया था। ओके, तो ये चेक कर लेना एक बार। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सी। ये तो और डेंजरस क्वेश्चन है। ओके, आपने सपने भी नहीं सोचा होगा कि ये वाला टॉपिक इसमें आएगा, यूज होगा, बराबर। चलो, क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3/3 का, एज वेल एज इट इज गिवन दैट बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर एंड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन 36 49, देन डिटर्मिनेंट ऑफ b/2 इज डिविजिबल बाय व्हाट। ये चीज़ क्या गिवन है, तो चलो इसको छोड़ो, भी इसको पकड़ो। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना ए, उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, करूँगा क्या मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये है क्या एक्चुअली, तो डिटर्मिनेंट में ए बी सी पी क्यू आर 1 1 1 ये चीज़ गिवन है, बराबर। चलो मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, बराबर। तो इसका ट्रांसपोज ये होगा ए पी 1 देन बी क्यू 1 एंड सी आर 1। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ अभी, तो ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है ना, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 सॉरी 2 इंटू 1/2 इंटू ये कॉपी AP1 BQ1 CR1। मैंने कुछ नहीं किया, इससे क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये जो चीज़ लिखी है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 1 1 AP BQ CR अपॉन 2, ये क्या है एक्चुअली, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेसिस AP BQ एंड CR। ओके, तो ये जो सर्कल की है ना मैंने, ये चीज़ क्या है, तो ये 2 एज इट इज 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस, कौन सी वर्टाइसिस होगी, AP देन BQ, ओके, एंड देन CR। क्लियर। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाद में ट्रांसपोज लिया, तो आपको पता चला कि यहाँ पे थर्ड कॉलम क्या होती है, ऑलरेडी इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मेट में 1 1 1 ही होती है। ओके ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैं इस वाले पार्ट को कंसीडर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने हेरोन्स फार्मूला यूज़ की है, याद है किसी को, हेरोन्स फार्मूला 9th स्टैंडर्ड में आती है। ओके,
तो उसका ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक्चुअली हेरोन्स फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, कैपिटल ए बी सी आर द वर्टिसेस, ओके, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी, ओके। तो इसका ट्राइंगल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल का स्क्वायर रूट, वेयर एस इज इक्वल टू व्हाट, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। तो वेयर एस क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना होता है, बाई 2 करना होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, ओके। और प्योर पेरीमीटर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी करने के लिए बाई 2 करना होता है। क्लियर ये चीज़, ओके। तो ये क्या थी हमारी हेरोन्स फॉर्मूला, तो इसका यूज़ हम करने वाले हैं कैसे, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये चीज़ लिख लो कि ये हेरोन्स फॉर्मूला है विच यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9, बराबर, ओके। तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एस तो मिल जाएगा ए बी और सी का यूज़ करके, बराबर, लेकिन ए बी सी क्या है, तो एक्चुअली साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल, ओके। अब यहाँ पे क्या सीन है, तो यहाँ पे वर्टाइसिस कौन से थे, ए बी और सी, बराबर, ओके। अब इस वाले केस में वर्टाइसिस कौन से हमारे पास, ध्यान से देखिए, तो ए बी, ए और पी, बराबर, ए और पी, देन बी एंड क्यू, ओके, एंड देन सी इंटू आर, ओके। चलो वर्टाइसिस तो गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए बी और सी, ए बी सी मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड हमें चाहिए, तो ये गिवन है, ध्यान से देखियो, ये गिवन है, कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ये साइड की लेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे, दिस वर्टेसिस एंड दिस वर्टेसिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो डिस्टेंस ही तो क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड। चलो तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर, ओके। और ये चीज़ ही तो गिवन है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25, बराबर, मतलब ये क्या हुआ, 5 हुआ, ओके। चलो अब इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो अंडर रूट में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर, दैट इज गिवन, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर, दैट इज 36, तो अंडर रूट निकाल देंगे तो 6 होगा, ओके। और ये 49 गिवन है, तो ये क्या होगा, 7, क्लियर, ओके। तो मैंने आपको बोला था ना कि सपने में भी आपने समझ में नहीं आया होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बराबर, यहाँ पे तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज हुआ, ओके ओके ओके। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो जिंदा है, तो अब क्या करेंगे हम, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एस, एस इज एक्चुअली व्हाट, तो इन तीनों का सम बाई 2, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 बाई 2 9, ओके। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, तो डेल्टा क्या होगा, अंडर रूट में 9, देन 9 माइनस 5 दैट इज 4, देन 9 माइनस 7 दैट इज 2, एंड 9 माइनस 6 दैट इज 3, ओके। तो क्या होगा, 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, रूट 3 2 जा 6, क्या है 6 रूट 6, एंड दैट विल मल्टीप्लाई विद 2। तो हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है, 2 इंटू 6 रूट 6, ओके। सो फाइनल आंसर क्या है, 12 रूट 6, दैट इज एक्चुअली व्हाट, डिटर्मिनेंट ए, दैट इज एक्चुअली व्हाट, डिटर्मिनेंट ए का आंसर कितना है, 12 रूट 6, ओके। अब आ गया हो क्या करना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बाई 2, ओके, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी बाई 2, ओके। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए रेज टू एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल रेज टू एन, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाली k इंटू सम मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू k रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, बराबर। तो k कौन है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 की कितनी पावर होगी 3, दैट इज 1/8 इंटू डिटर्मिनेंट बी, इंटू डिटर्मिनेंट बी। लेकिन हमें एक चीज़ और गिवन है कि b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, बराबर। तो 1/8 इंटू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, ओके। लेकिन डिटर्मिनेंट ए अभी मुझे क्या मिला, 12 इंटू रूट 6, उसका भी स्क्वायर करना है, बराबर। तो क्या फाइनल आंसर आएगा, ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1/8 इंटू 12 रूट 6 का होल स्क्वायर, सो 144 इंटू 6, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको ये खुद से सॉल्व करना होगा, चलो ये चीज़ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से करना है, और जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल होता होगा वो चेक कर लेना। मैं अपनी बुक में चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर आता है 108, ओके, इसका आंसर आता है 108, तो 108 इसमें से किससे डिविजिबल है चेक कर लो खुद से, दैट इज अवर फाइनल आंसर, ओके। तो क्या किया, सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स ए गिवन था उसका डिटर्मिनेंट लिया, उसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज में 2 और 1/2 को मैंने 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बराबर। तो मुझे क्या पता चला कि ये वाला रेड वाला पोर्शन इज एक्चुअली व्हाट, तो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस AP BQ एंड CR, बराबर। तो मैंने यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज की, हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके।
वो मैं मुझे कैसे समझ में आया कि मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँ, तो इसको देख के, ओके। तो जो वर्टेसिस गिवन थे ना, उसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे लेंथ ऑफ ईच साइड मिल जाएगा, बराबर। और वो एक्चुअली 25, 36 और 49 के फॉर्म में गिवन था। दैट्स वाई आई यूज्ड हेरोन्स फॉर्मूला, ओके। तो आप सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला लिख लो, ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नॉट एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस। ये जो क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन JEE एडवांस 2015, ओके। सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, let x and y be two arbitrary 3x3 non-zero skew symmetric matrices, okay। मतलब x और y both are skew symmetric and z be another 3x3 non-zero symmetric matrices, okay। तो मतलब टोटल हमें 3 matrices गिवन है x y z, इसमें से x और y both are skew symmetric and z is arbitrary symmetric matrices, then which of the following is or are skew symmetric, okay। इज और आर का मतलब इट इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और 4 मैट्रिसेस गिवन है, 4 में से कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट वी हैव टू चेक, ओके स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहले गुजराती में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विसमित श्रेणिक बोलते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिसेस को गुजराती में सममित श्रेणिक बोलते हैं, ओके। चलो अब करना क्या है, तो 4 में से कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट वी हैव टू चेक, ओके ओके ओके। अब एक चीज़ हमें मालूम है कि x और y ये दोनों सबसे पहले कैसे है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इफ उसकी प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि इफ x इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज क्या होगा, -x होगा। सेम वे y ट्रांसपोज भी क्या होगा, -y होगा। डन, ओके ओके। चलो नाउ व्हाट अबाउट z, तो z कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो z ट्रांसपोज क्या होगा, z ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक है, तो सिंपल प्लस z होगा। क्लियर ये चीज़, ओके। चलो अब हमें क्या करना है, तो हर एक ऑप्शन को उठाना है, हर एक का चेक करना है कि इट इज़ विद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो करेंगे क्या हम, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए हम उठाते हैं तो इसका पूरे का होल ट्रांसपोज करेंगे, और उसका आंसर सेम यही आता है या अपोजिट साइन के साथ में आता है, चेक करेंगे, बराबर। अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो नेगेटिव साइन के साथ में आता है तो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। और कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो प्लस साइन के साथ में ही आता है तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। तो चलो हम सबसे पहले उठाते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, y³ z⁴ माइनस z⁴, ओके y³। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सीन क्या है, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है a ट्रांसपोज माइनस b का सेपरेट ट्रांसपोज, बराबर। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी y³ z⁴ का ट्रांसपोज माइनस z⁴ y³ होल ट्रांसपोज, बराबर। चलो अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, सबसे पहले पीछे वाला आता है और बाद में आगे वाला आता है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी z⁴ का ट्रांसपोज इंटू y³ का ट्रांसपोज माइनस सेम वे हियर ऑल्सो y³ का ट्रांसपोज इंटू z⁴ का ट्रांसपोज। क्लियर ये चीज़, ओके डन, ओके। चलो नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको JEE मेंस में थियरी की नोट्स में करवाई थी। उसमें क्या था कि मान लो कि कोई मैट्रिक्स P है, उसकी n पावर और उसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा, n और t को इंटरचेंज करेंगे तो p ट्रांसपोज की पावर n, ओके। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं है तो मार्जिन में एक बार लिख लो इंपॉर्टेंट नोट करके, बराबर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, तो z ट्रांसपोज की पावर 4, यहाँ पे y ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस y ट्रांसपोज की पावर 3 और z ट्रांसपोज की पावर 4, ओके। चलो चलो अब हम इन तीनों की हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो z ट्रांसपोज क्या था, खुद z, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा z⁴, चलो y ट्रांसपोज क्या था, माइनस y, और माइनस y का क्यूब क्या होगा, -y³ माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस y³, और z ट्रांसपोज तो खुद z है तो z⁴, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, -a + b, तो उसको b माइनस भी लिख सकता हूँ ना, तो उल्टा करके लिखता हूँ, ओके। तो ये y³ z⁴ माइनस z⁴ y³, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन वापिस है, ओरिजिनल क्वेश्चन वापिस है। अगर मैं इसको q मानता हूँ तो q ट्रांसपोज इक्वल टू q, q ट्रांसपोज इक्वल टू q, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्या चूज करना था, कौन सा सिलेक्ट करना था, स्क्यू सिमेट्रिक वाला। हमें क्या मिला, सिमेट्रिक मिला ना, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, ओके। तो ये खुद कैसा हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, लेकिन हमें तो
स्क्यू सिमेट्रिक चूज करना था, दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है, x⁴ प्लस y⁴। ये तो चेक करना बहुत ईजी है, कैसे, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं, बराबर। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a⁴ का ट्रांसपोज, तो इसको मैं उल्टा करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, y ट्रांसपोज की पावर 44। चलो x ट्रांसपोज क्या था, -x, तो -x की इवन पावर, माइनस की इवन पावर, तो माइनस गायब, तो क्या होगा अगेन x⁴ प्लस यहाँ पे भी y⁴। तो ओरिजिनल क्वेश्चन एज इट इज वापिस है। इट मीन्स इट इज अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करके इतना लिख लो आप, बराबर। ओके, ये प्रॉपर्टीज भी लिखना, बाद में मैं करवाता हूँ आपको ऑप्शन नंबर सी और डी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है, x⁴ बाद में z³ माइनस z³ एंड x⁴ और इसका पूरे का ट्रांसपोज, बराबर। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसमें, एक सेकंड। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, फटाफट बोलो। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, तो इसमें क्या होगा, उल्टा कर देते हैं, तो z ट्रांसपोज का क्यूब होगा। ओके, मैं फटाफट पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहा, अब डायरेक्टली फटाफट लिख रहा हूँ, बराबर। और यहाँ पे x ट्रांसपोज की पावर 4 माइनस x ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू z ट्रांसपोज की पावर क्यूब। ओके चलो, नाउ यूजिंग दिस थ्री इक्वेशंस, z ट्रांसपोज खुद कितना होता है z, तो यहाँ पे z³ आएगा, x ट्रांसपोज माइनस और माइनस की 4 पावर प्लस। ओके, तो यहाँ पे x⁴ ही होगा, माइनस यहाँ पे ऑल्सो माइनस की 4 पावर, दैट इज x⁴ इंटू z तो खुद पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे z³ ही आएगा। ओके ओके, अब ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल ऑप्शन सी और ये जो हमारा आंसर मिला वो, मतलब दिस वन एंड दिस वन, उसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सबसे पहले उल्टा करके उसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बार, तो यहाँ पे x⁴ देन z³ और माइनस मैंने कॉमन निकाला ना, तो अंदर क्या बचा, माइनस z³ x⁴। ओके ओके, तो ये जो अंडरलाइन किया है ना, माइनस को हाइड कर दो, ये जो अंडरलाइन किया है ना, दैट इज योर ओरिजिनल एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो एक्चुअल क्वेश्चन आंसर में तो आया, लेकिन कैसी साइन के साथ में, ऑपोजिट साइन की साइड में, दैट्स व्हाई इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलो, तो साथ में ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या गिवन है, ध्यान से देखो, तो x⁴ प्लस y⁴ और उसका ट्रांसपोज, क्लियर। चलो, तो एक काम करते हैं फटाफट, x ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस y ट्रांसपोज की पावर 23। चलो, x ट्रांसपोज कितना होता है, -x और ये माइनस है, सो -x की 23 पावर, -x की 23 पावर क्या होगा, तो -x⁴। ओके, और सेम वे -y की 23 पावर, तो अगेन वो -y⁴ होगा। चलो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, x⁴ प्लस y⁴। डन ये चीज। ओके, तो ये क्या आया, खुद ओरिजिनल क्वेश्चन बट विथ ऑपोजिट साइन, सो इट इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला हमारा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन बने। तो स्टूडेंट्स ऐसे चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। था सिंपल क्वेश्चन, इसमें इतना कुछ नया नहीं था, बराबर। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2013 में आया था, 2013 में। ओके, अगेन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट पे। ओके, तो चेक करो ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्या गिवन है, फॉर 3x3 मैट्रिसेस M एंड N, मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है M और N। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, मतलब अगेन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इज और आर नॉट करेक्ट। ओके, चलो, इनिशियली टोटल 4 ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, इसीलिए मैंने अभी 2 ऑप्शंस लिखे हैं। तो हमें क्या चेक करना है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। ओके, इस पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। चलो, तो क्या गिवन है,
ऑप्शन ए चेक करो, एन ट्रांसपोज एम एन, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज एम इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, एक सेकंड में क्वेश्चन ठीक से देख लेता हूँ। ओके, ऑप्शन तो करेक्ट है, ध्यान से देखो, एन ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक इफ एम इज सिमेट्रिक, ये चेक करना है, एंड दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एम इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ऑप्शन ए में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि m को अगर हम सिमेट्रिक लेते हैं, m को अगर हम सिमेट्रिक चूज करते हैं तो n ट्रांसपोज एम एन सिमेट्रिक है, दैट यू हैव टू प्रूव। ओके, एंड इफ वी आर टेकिंग m एज स्क्यू सिमेट्रिक देन वी हैव टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट, बराबर। ओके, अकॉर्डिंगली का मतलब यही होता है कि इफ m इज दिस देन वी हैव टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। ओके, चलो तो केस वन, ऑप्शन ए में केस वन में क्या लेते हैं हम, m इज सिमेट्रिक, दैट्स वाई m ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, m। ओके, चलो हमें किसके बारे में चेक करना है, n ट्रांसपोज m n। ओके, तो हम क्या लेंगे, उसका पूरा का ट्रांसपोज। चलो अब हमें प्रॉपर्टी मालूम है, सबसे पीछे का ट्रांसपोज पहले आता है, ओके, बाद में m का ट्रांसपोज एंड n ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज n। ओके, अगेन m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या बैठेगा, m बैठेगा। ओके, तो n ट्रांसपोज m और n। ओके, तो ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था ना जिसका ट्रांसपोज लिया था वही एज इट इज हमें मिला, बराबर। तो हमें चेक क्या करना था कि इफ वी आर टेकिंग m एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वेदर वी हैव टू चेक दिस इज सिमेट्रिक और नॉट। ओके, तो ये सिमेट्रिक ही है। ओके, चलो अब हम चेक करते हैं केस टू में क्या लेंगे हम, m को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ऐसा चेक करेंगे तो क्या होगा, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस m ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस m, बराबर। ओके, तो इसको फिर से लेते हैं, तो n ट्रांसपोज एम एन का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज और n ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन n होता है। ओके, चलो अब m ट्रांसपोज की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस m रखेंगे, लेकिन माइनस ठीक बाहर आएगा, तो n ट्रांसपोज और यहाँ पे m और n। ओके, तो ये जो हमें आंसर में मिला वही क्वेश्चन था लेकिन विथ माइनस साइन। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि m को हमने स्क्यू सिमेट्रिक चूज किया, तो हमें इसका आंसर भी कैसा मिला, स्क्यू सिमेट्रिक ही मिला। इट मीन्स ऑप्शन ए इज कम्प्लीटली करेक्ट, बट हमारा आंसर में नहीं होगा, वाई, बिकॉज हमें तो जो इनकरेक्ट है वो चूज करने थे, बराबर। तो ये तो करेक्ट है, दैट्स वाई इट इज नॉट अवर आंसर। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या करना है, ध्यान से देखो, mn माइनस nm इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m and n। मतलब m और n, ओके, दोनों कैसे गिवन है, हमें सिमेट्रिक गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m एंड n ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू n। ओके, चलो तो हमें क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि mn माइनस nm स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो चेक करो, तो mn माइनस nm उसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या होगा, m n का ट्रांसपोज माइनस n m का ट्रांसपोज। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे वाले का ट्रांसपोज इंटू आगे वाले का ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज इंटू n ट्रांसपोज। चलो अब इसे रखते हैं, तो ट्रांसपोज की जगह पे खुद क्या होगा, सेम, तो n ट्रांसपोज दैट इज n और यहाँ पे m माइनस m और n। ओके, अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन था वो नहीं है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को उल्टा करके माइनस साइन को नेगेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को उल्टा करके नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं, तो क्या होगा, mn माइनस nm। ओके, तो जो क्वेश्चन था वही आया लेकिन विथ ऑपोजिट साइड। इट मीन्स दिस इज करेक्ट, लेकिन अपना आंसर नहीं है। और करेक्ट क्यों है, तो mn माइनस nm को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था, जो हमने कर लिया, और ये सही है, लेकिन हमें तो कैसे इनकरेक्ट को चूज कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज अगेन नॉट अवर ऑप्शन, नॉट अवर आंसर, बराबर। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये दोनों लिख लो, बाद में मैं आपको ऑप्शन नंबर सी और डी करवाता हूँ, बराबर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलो क्या गिवन है, mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m and n। मतलब m और n दोनों को कैसे चूज कर रहे हैं, हमें सिमेट्रिक चूज कर रहे हैं, और क्या प्रूव करना है कि m इंटू n इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या गिवन है ऑप्शन नंबर सी में कि m और n दोनों सिमेट्रिक है। इट मीन्स m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m एंड n ट्रांसपोज इज इक्वल टू n। ओके, सो
हमें किसका प्रूव चाहिए, एम और एन, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, एन ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज बराबर। चलो एन ट्रांसपोज क्या था एन और एम ट्रांसपोज क्या था एम। ओके ओके ओके, अब ध्यान से देखो, तो एम एन सिमेट्रिक आना चाहिए, एम एन सिमेट्रिक आना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं बराबर, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा आया है, एन एम आया, एन एम आया ना, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है मतलब हमारा ये आंसर होगा, मतलब ये हमारा आंसर होगा। चलो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में तो हमारी एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट एम इंटू एडजॉइंट एन, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एन एम होता है। ओके हमारी ये प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एन एम उल्टा होता है, उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है एम एन। ओके दैट्स व्हाई इट इज अगेन इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बराबर। तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ लिख लो।